लोग उस जगह पर चलते हैं जहां हम लोगों ने पिछली बार समाप्त किया था। प्रेरितों के काम हम पढ़ रहे थे और उसका सेकेंड चैप्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, और पेंतुकुस्त का दिन क्या होता है वो देखा था, पवित्र आत्मा के उतरने को देखा था, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद में जो परिवर्तन सब में आ गया था उसको देखा, और बोल्ड पीटर को भी हमने देखा कि किस रीति से वो खड़े होकर के लोगों के बीच में भाषण दे रहा है। वो अब भागने वालों में से नहीं है, वो डरने वालों में से नहीं है। यहां केवल 120 लोगों को हमने गिना था, और बाहर जो भीड़ है वो नॉट जस्ट 3000, 5000, 10,000 बट मोर देन दैट, और उतने बड़े भीड़ को पीटर प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और ऐसा इफेक्टिव प्रचार कर रहा है कि 3000 फैमिलीज हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट। और ये सेकेंड चैप्टर के लास्ट वचन में हमको इस प्रकार से मिलता है, 40 और 41 और 42, ये 3 वचन में पढ़ना चाहूंगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर, कहने का मतलब जो पतरस का भाषण यहां सेकेंड चैप्टर में मिलता है उसको कंप्रेस कर दिया गया, ओनली पॉइंट बताए गए। एंड इनफैक्ट पीटर ने उस दिन जब प्रचार किया, देखिए वहां पर लिखा है कि यह घटना कब घटी थी, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे प्रार्थना करने के लिए थे, और जब उन पर पवित्र आत्मा उतर करके आया और वे लोग कह रहे थे कि अरे ये लोग तो नई मदिरा के पीने पर है, लेकिन पतरस उनको कहता है नहीं, तुम्हारा जो सोचना है ये गलत है, अभी तो दिन चढ़ ही रहा है। यानी कि लोग साधारणता रात्रि के समय में मदिरा पिया करते थे, तो ये हैबिट वहां पर डे टाइम हैबिट्स में भी नहीं थी, तो तुम्हारा सोचना गलत है। और उसके पास में दिन भर का समय था। इमेजिन कि उसने कितना प्यारा और लंबा सा संदेश दिया, जो हम मात्र 5 मिनट में वो चैप्टर को पढ़ के समझ लेते हैं कि इतनी सी बात कहा। नहीं, 40th वर्स से और भी बहुत सारे प्रभु यीशु के जीवन से न जाने कितनी सारी घटनाएं उसने बताया होगा, और इन बातों की गवाही दे देकर समझाया। He was not simply quoting, यीशु ने ये कहा, यीशु ने वो कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, सत्य मैं हूं, इस प्रकार की बातें नहीं, बट ही कोटेड एंड एक्सप्लेन। आज संसार को इसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मे बी दो नो द बाइबल, उन लोगों को बाइबल मालूम है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो वो यीशु के बारे में सब कुछ जानते हैं, प्रभु यीशु के जो क्लेम्स हैं वो भी जानते हैं। आज आवश्यकता है कि हम उन्हें समझाएं। पवित्र आत्मा की एक और मिनिस्ट्री है। पहली बात तो यह है कि वो हमें याद दिलाता है, और उसके लिए यह भी लिखा है जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, याद भी दिलाएगा और सिखाएगा। तो नम्र व्यक्ति जो होता है वो सीख सकता है। आप लोग विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए एक विज्ञान का उदाहरण देता हूं। एक लॉ है, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। यदि आपने एक बर्तन रखा है बड़ा सा, और एक बर्तन रखा है दूसरा उसके बाजू में, और इसमें भर के पानी डाला है और इसमें आधे से भी कम है, लेकिन यदि आपने इनके बीच में एक पाइप लगा दिया है तो थोड़ी देर में क्या होगा आपको कि पानी यहां से उतर करके इसमें आ जाएगा। या दूसरा उदाहरण लें कि आप एक पानी की टंकी ऊपर, छत के ऊपर क्यों रखते हैं पानी की टंकी, वहां से पानी नीचे आता है ना। तो अगर आप उस पानी की टंकी के ऊपर चले जाएं और सोचें कि पानी मेरे पास में आएगा, तो नहीं आता है। आपको उस पानी की टंकी के लेवल के थोड़ा नीचे आना चाहिए ताकि वहां से बहते हुए आ जाए। तो ज्ञान जो है वो उपलब्ध है, पर पवित्र आत्मा चाहता है कि क्या तू झुक करके लेने को तैयार है। अगर तू झुकता है तो पानी लिखा है ना, वचन के लिए पानी शब्द का भी उपयोग है, तो वहां से उतर करके तेरे पास में मिलता है। और पतरस ने भी इन बातों को पाया, और अपने जीवन के 40 दिन और 10 दिन और आज के दिन जब पवित्र आत्मा उससे मिला, उसके साथ में बड़ी नम्रता से भर के उनको बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, और पवित्र आत्मा लगातार उसको बताते जा रहा था, अभी ये बोलना है। और ऐसे कई एक उदाहरण, बहुत सी बातों का, वो शब्द लिखा है, बहुत और बातों की गवाही देकर, आई हैव सीन इट, दिस इज कॉल्ड एज विटनेस। मैंने देखा है।
जब हम गवाही देते हैं तो ऐसा ना हो कि वहां कुछ हुआ वहां कुछ हुआ, हम अपने जीवन की बातें लोगों को बता सकते हैं, मेरे साथ प्रभु यीशु ने ऐसा किया है। ये एक इफेक्टिव गवाही होती है, जो मेरे साथ किया वो तेरे साथ भी करेगा। आप इस वाक्य को भी अपने मित्रों को बता सकते हैं। और जब वो ऐसी गवाही देकर के समझ आता है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बड़ी सी भीड़ खड़ी थी, लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी बड़बड़ कर रहे थे, जो अभी भी गुस्सा हो रहे थे, और ये लोग अपने लोगों को ढूंढ करके मानो दूर हो रहे थे। लेकिन जो वचन की भूख और प्यास लेकर के ऐसे 3,000 लोग उस भीड़ में आगे आ रहे, आगे आ रहे, आगे आ रहे हैं। और तब इन लोगों से कह रहा है कि ऐसी टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा करके रखना है। टेढ़ी जाति से क्या मतलब है? मतलब ये चेहरे पर दिखाते कुछ और हैं, परंतु उनके मन में कुछ और रहता है। इसका वर्णन आपको ऊपर के वचनों में मिल जाएगा, जहां पर लिखा है कि ये अपने आप को बड़े धर्मी बताते थे। ये जाति वो है जो अपने आप को बड़ी परमेश्वर के साथ चलने वाली बताती थी, लेकिन जब परमेश्वर स्वयं उनके साथ में आकर के रहता, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जो मसीह बन करके उनके लिए आया था, बचाने के लिए आया था, उनको भी उसने, वो टेढ़ी जाति ने ठुकरा दिया, वरन मरने के लिए सौंप दिया है। तो अब इन 3,000 के समूह को जो सामने आ गए, उनसे कह रहा अपने आप को इन बातों से बचा करके रखना। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और ये आखिरी वचन है दूसरे अध्याय का। दूसरा अध्याय पवित्र आत्मा के उतरने का अध्याय है। यदि आप सेकंड अध्याय के प्रारंभ के वचन देखें तो वहां पर लिखा है, पेंतकुस्त का दिन आया और जिस स्थान में वे थे वो गूंज गया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। अब लास्ट के भी मैं 3 वचन में से अब आखिरी वाला पढ़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और वे मतलब कौन? ये 3,000 लोग जो अब कलीसिया में जुड़ गए। कलीसिया में जो जुड़ गए हैं, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, एक और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं जब हम कलीसिया में जोड़े जाते हैं। शायद हमने अपने प्रारंभिक जीवन को ऐसा ही रखा था। आप याद करिए कि जिस समय आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, कितनी आग लगी थी हमें, है ना? हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो हम लोग चाहते थे। शिक्षा पाने, हम बाइबल बहुत पढ़ते थे, हम बाइबल में से बहुत सारी बातों को ढूंढ ढूंढ के निकालते थे। अगर कोई बात हमको समझ में नहीं आती थी तो हम पूछते थे, हम पास्टर से पूछते थे, चर्च में जो हमसे उम्र में बड़े थे उनसे पूछते थे, और जिसको ज्यादा आता था उनसे बातें करते थे। शिक्षा पाने में लगे रहे। दूसरी बात, संगति रखने में। हम लोग बस यही मौका ढूंढते थे कि मीटिंग कहां हो रही है ना? मीटिंग कौन से चर्च की हो रही है वो मतलब नहीं रखता था। हम लोग दौड़े चले जाते थे कि भैया वो ग्राउंड पर मीटिंग चल रही है, रिवाइवल मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, रिट्रीट चल रहा है, कैंप हो रहा है। यानी चर्च के अलावा, संडे की आराधना के अलावा हमको संगति की भूख रहती थी। हम लोग मिल करके, कई बार तो घरों में एकत्र हो करके हमने दुआ प्रार्थनाएं की। यानी हम चाहते थे कि हमको वचन मिले। दूसरी बात, हम चाहते थे कि हम मिल करके रहें। जब हम मिल के रहते थे तो गवाहियां कितनी सुनने को मिलती थी, और इच्छा होती थी कि मैं भी बताऊं, वो भी सुने। और इस प्रकार से संगति की चाह भी होने लगी। और रोटी तोड़ना, ये एक शब्द है जिसके कारण कभी कभी ठोकरें लग जाती हैं। रोटी तोड़ने का अर्थ बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वही वाली रोटी है जो प्रभु की मेज कहलाती है। प्रारंभिक कलीसिया आपको मालूम है कब मिलती थी? हम लोग तो संडे के संडे ही मिलते हैं। और आप लोगों को मालूम है हमारे यहां इस शहर में प्रभु भोजन कब होता है? मैंने ऐसे चर्च देखे हैं जहां पर महीने में एक बार होता है। मैंने ऐसे भी चर्च देखे जहां 3 महीने में एक बार होता है, और ऐसा वाला भी चर्च देखा जहां 6 महीने में एक बार होता है। रोमन कैथोलिक चर्चेस में भी देखा मैंने जहां पर रोज होता है। अब ये लोग कब कब रोटी तोड़ते थे? आपको मालूम है
कि इन लोगों का जो मिलना जुलना होता था, अगर आप सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट वचन देखें, 46वें वचन से आगे देखिए, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। एवरी डे दे यूज्ड टू गैदर, प्रतिदिन वे जमा होते थे, और उनमें लिखा है उनकी संख्या रोज बढ़ती भी जाती थी, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अब हम लोग संडे टू संडे अगर आराधना करेंगे तो संडे टू संडे ही जुड़ेंगे, मतलब 7 दिन में एक बार, लेकिन परमेश्वर का काम प्रतिदिन करने वाला काम है। तो हमें प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए? हमें शिक्षा पाने का है, हमें प्रतिदिन संगति रखने का है, हमें प्रतिदिन रोटी तोड़ना है। रोटी तोड़ने के लिए बारे में मैं बता रहा था आपको कि यह एक इंटीमेट फेलोशिप है। उन दिनों में लोग क्या करते थे कि वे लोग अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा सा भोजन लेकर के आते थे, और किसी ने चावल लाया, किसी ने रोटी लाया, किसी ने सब्जी लाया, किसी ने लाया, और ये लोग एकत्र होते थे, और सुबह से जो बैठे हैं तो शाम तक रह करके वचनों पर मनन करते थे। और इन्हें भूख और प्यास की फिक्र नहीं, क्योंकि खाना रखा है, और एकत्र रह करके एक थाली में, है ना। आप लोगों ने कभी कभी कुछ खास जाति को देखा होगा कि उनकी एक थाली होती है और वो उस एक थाली में से खाते हैं। इसको कहते हैं इंटीमेट फेलोशिप। एकत्र होते हैं, ठीक है, समझ में आता है, फेलोशिप हुआ यानी संगति रखना, लेकिन हाईली इंटीमेट यानी क्लोजनेस, एक थाली में से जब खाया जाता है, तो ये रोटी तोड़ने से शब्द है। और इस चौथी बात है प्रार्थना में लौलीन रहना। हम लोगों के जीवन से प्रार्थना कम होने वाली बात, मैंने बीते दिनों में कुछ लोगों से सुना कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। क्यों? बोले परमेश्वर प्रार्थना ही नहीं करता, सुनता ही नहीं है। और एक बहन और मिली जो कहती है मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैंने कहा क्यों? और देखिए बड़ी विश्वासी स्त्री थी, और उसने कहा कि मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैंने जब कारण पूछा तो पता लगा देखो परमेश्वर को तो जो करना है वही करेगा, ऐसा उत्तर उसका था। विश्वासी रहने के बावजूद हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है प्रार्थना में लौलीन रहने का है। लौलीन का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। मसीह लोगों का जीवन 24 घंटे प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आप चाहे पढ़ रहे हो, आप चाहे पढ़ा रहे हो, आप चाहे जॉब पर हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे किसी भी प्रकार का काम क्यों ना करते हो, आप 24 घंटे परमेश्वर से आत्मा में बात करते रह सकते हैं, आप प्रार्थना में लौलीन रह सकते हैं। इन सारी बातों के बाद में लिखा है और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। अब ये दिन आगे आगे बढ़ रहे हैं, और प्रतिदिन नए नई बातें हो रही हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, और वचन का खुलासा हो रहा है। और इन सब बातों के कारण एक अजीब सा माहौल उस देश में छा गया, यरूशलेम में छा गया, और सबके ऊपर भय छा गया। यानी बोलने को डरते थे लोग कि इनके विरोध में कुछ कैसे बोलें, इस प्रकार से। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, एकत्र रहते थे, मिल करके रहते थे। और एक और वाक्य देखिए, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों को अपना नहीं बोलता था, उसके पास जो कुछ होता था वो दूसरे के साथ में ऐसा यूज करता था या बांटता था जैसे वो उसकी हो, दूसरे की हो। मिल बांट करके जो जीवन होता है, ये साधारणतः केवल परिवार में दिखता है। कभी कभी तो परिवार के 2 भाई भी झगड़ बैठते हैं कि ये चीज मेरी है। कोई एक खिलौना हो तो उसके लिए भी 2 बच्चे झगड़ लेते हैं, एक ही घर के रहने के बाद भी। लेकिन कलीसिया की पहचान क्या है कि उनकी सारी वस्तुएं साझे की होती हैं। दे कांट क्लेम ओवर दैट कि ये मेरी है और मैं ये किसी दूसरे को नहीं दूंगा, कलीसिया के दूसरे व्यक्ति को नहीं दूंगा। ये कलीसिया की पहचान नहीं है। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, आपके कलीसिया में कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति आ गया जिसके पास में पहनने को कपड़े भी नहीं है। यहां पर एक घटना बताना चाहूंगा मैं आपको, नागपुर से बहुत दूर की भी घटना नहीं है। आप 1 घंटे में उस स्थान में पहुंच सकते हैं। और एक बार वहां पर प्रचार करने के लिए कुछ मिशनरीज पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। और बड़ा विचित्र था कि उस गांव में, नागपुर शहर के इतने पास भी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था। और उस घर में एक महिला सामने आती है, और उसको जो मिशनरी ग्रुप की महिला थी वो वचन बांट रही थी। और बात करते करते उसने पूछी क्या आपके घर में और भी कोई है? तो उसने बताई हाँ मेरी बेटी भी है।
तब इस मिशनरी ने कही कि आप उनको भी बुलाइए ना। बस ऐसी ही खामोशी थी। वो स्त्री जो थी वो चुप हो गई, उसने कुछ भी नहीं बोली। परंतु जो मिशनरी लेडी थी उसने वचन सुनाने की इच्छा कि आज प्रभु का वचन इतने स्थान में आए हैं तो इसको भी सुना के जाऊंगी। उसने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, आपकी बेटी को प्लीज बुलाइए, मैं ही हूं, मैं उसके साथ में कुछ बातें करना चाहती हूं। तब उस महिला ने कहा, आप 2 मिनट रुक जाइए। अब इस मसीही महिला के स्वभाव के कारण उस स्त्री ने, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी थी, जो माँ थी, उसने इस बात के लिए राजी हो गई। नहीं तो लोग साधारणतः भगा भी देते हैं, नहीं क्या। उसने कही कि ठीक है बहन, आप यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। और वो चली गई अंदर और उसने दरवाजा लगा दिया। और 2 मिनट के बाद उसकी बेटी सामने आई, पर अभी माँ नहीं आई। उस बेटी ने वही साड़ी या वही कपड़ा डाल रखी थी जो उसकी मां ने अभी थोड़ी देर पहले पहनी थी। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम क्या गरीबों को जाकर, भिखारियों को जाकर वचन सुनाओगे? क्या तुम भूखों को जाकर के ये बोलोगे कि ये वचन है, इसमें सुनो, इस पर विश्वास करो? क्या उनके भोजन के लिए तुम प्रबंध न करोगे? क्या तुम नंगों को जाकर के वचन सुना सकते हो? क्या तुम उनके लिए कपड़े नहीं दोगे? यदि हम अपने आप को कलीसिया कहते हैं और बड़ी इच्छा से कहते हैं, हमको स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, खबरदार। पवित्र आत्मा जब उतर के आया, उसने कलीसिया क्या होती है उसको डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया। और यहां पर लिखा है, वे कोई भी वस्तु को अपनी नहीं कहते थे, और अगर अपने से गरीब किसी को देखते थे तो अपनी संपत्ति को बेच करके उसका पेट भरते थे, उसके घर को भरते थे, उसको कपड़े पहनाते थे। हमें से बहुत से लोग पेंतुकुस्त का दिन मनाते हैं, नहीं, पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। आप में से भी बहुत लोग शायद परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके अंदर ये बातें स्वभाव बन जाएगी कि जब आप किसी नंगे को देखोगे तो अपने 2 शर्ट में से 1 शर्ट उसे दे दोगे। आप खाना खा रहे हो और आपने किसी भूखे को देखा तो आप अपनी थाली से 1 रोटी उसको दे दोगे। क्या आप इस बात की तैयारी रखते हैं? पवित्र आत्मा ये नहीं है कि मैं बड़ा सामर्थी हो गया और 2 खंभों को धक्का दे दिया और हजारों लोगों को मार डाला। पवित्र आत्मा ये नहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ा पुलपिट मिला और मैं उसके ऊपर चढ़ गया और पूरे देश को सुसमाचार सुना दिया और हजारों लोग पलट गए। सुसमाचार सुना करके लोगों को एकत्र करने की सामर्थ्य और हाथ फेर करके लोगों को गिराने की और उठाने की और चंगाई देने के लिए क्या पवित्र आत्मा यही बताता है? ये अध्याय जो पवित्र आत्मा के विषय में पहला अध्याय है बाइबल में, पेंतकुस्त का चैप्टर जो शुरू हुआ है, वो यहां आकर के खत्म होता है, जो बता रहा है कि कलीसिया क्या होती है। क्या आप और मैं इस जिम्मेदारी को आज समझेंगे? प्रारंभिक कलीसिया अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती है, व्हाटएवर वाज द नीड ऑफ द पर्सन हु हैज जस्ट जॉइंड, उसको बांट दिया करते थे। उधारी नहीं देते थे, ध्यान देना। वे ऐसा बोलकर नहीं देते थे आज ले ले कल लौटा देना, परंतु बांट देते थे, दे दिया। वे प्रतिदिन एक मन होकर, आज एक और बात कलीसिया की आवश्यकता है और वो ये है कि हमें एक मन होने का है। आपस के झगड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलीसिया में तो झगड़े होने ही नहीं चाहिए। कलीसिया के लोग कोर्ट में चले जाते हैं और अन्य जाति व्यक्तियों को बोलते हैं हमारा न्याय करो। इमेजिन परमेश्वर कितना गुस्सा होता होगा। पवित्र आत्मा इसीलिए आता है कि वे हमको एक मन का बना दे। हम कलीसिया को, चर्च को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को एक देह बोलते हैं। ये देह में हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह, इन सब में एक सामंजस्य होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन उनकी आराधना हुआ करती थी। घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद से जो मिला वो
किसी व्यक्ति ने आपको पनीर सौंप दिया तो भी खुश है, किसी ने आपको पालक की सब्जी सौंप दिया उसमें भी खुश है। मन की सिधाई भोजन कर रहे हैं, आनंदित रह के परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। कलीसिया में जो जाते हैं, जो चर्च जाने वाले लोग होते हैं, उनसे दुनिया के सारे लोग आनंदित होते हैं। पवित्र आत्मा की एक और पहचान देखिए, जब किसी में पवित्र आत्मा आता है तो उसका स्वभाव ऐसा बदल जाता है। कलीसिया जिस पर पवित्र आत्मा उतर आता है वो कलीसिया ऐसी बदल जाती है कि सारे लोग जो होते हैं वे उनसे, यहां पर सेकेंड एंटिटी की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि कलीसिया का एक आदमी दूसरे कलीसिया के आदमी से प्रेम करता है, वो तो एक मन में हो गया है। एक मन होना यानी मैं और आप में कोई अंतर नहीं है, परंतु जो कलीसिया के बाहर के लोग हैं वहां के लिए शब्द लिखा है, सब लोग उनसे, जो कलीसिया के थे उनसे प्रसन्न थे, उनके स्वभाव से प्रसन्न थे, उनकी बातों से प्रसन्न थे, उनके व्यवहार से प्रसन्न थे, उनके चाल चलन से प्रसन्न थे। उनकी हर एक बात प्रसन्न करने वाली थी। जो उद्धार पाते थे परमेश्वर उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट वर्स है। मैं और आप प्रचार करना सीखें या ना सीखें, अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलना सीख लिए हैं तो ये प्रचार से भी बड़ी बात है। ये उनके जीवन शैली लिखी हुई है और जीवन शैली के बाद में लिखा है लोग उनसे प्रसन्न हैं और वे लोग उनमें एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब मेरी जो जिंदगी है, जो दिखाई देने वाली है, मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो बोली है, ये है वास्तव में सुसमाचार का प्रचार। प्रभु यीशु के पास में लोगों को लाने के लिए मुझे कोई ऐसे बड़े से पोंगे पर लेकर के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मैं जीवन कैसा जी रहा हूं आज? क्या आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम से भरा हूं? क्या आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नम्रता से भरा हूं? क्या आज मैं उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंदर ऐसा रखता हूं मन कि जब किसी दुखियारे को देखूं तो मैं रोने लगूं? यदि ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के बहुत बड़े प्रचारक हैं। लोग आपके जीवन से प्रसन्न होंगे और आपके कारण वे प्रभु यीशु के पास में आएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं और आपने हमें अपने वचनों के द्वारा बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सी बात बताई है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके वचनों में से और पेंतकुस्त के इस उतरने वाली घटना को लेकर के आज हमने जो प्रारंभिक कलीसिया के गुण को देखा प्रभु जी, उससे हम हिल गए हैं और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर की यही बातें हम में उतर करके आए, हम में दिखाई दे और हम आपके वचन के सुनाने वाले, अपने जीवन में दिखाने वाले ऐसे शख्स बने कि लोग इन बातों के कारण प्रभु यीशु के पास में खींचे चले आए। हम में से प्रत्येक जन अपने आप को नए सिरे से आज की शाम आपके पवित्र हाथों में देता है प्यारे प्रभु जी, कि आपकी इच्छा के चलाए हम चलें, ऐसा होने दीजिए। फिर एक बार सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।